जी, जय भवानी। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं विशेष रूप से अभी लाइव आई थी तो किसी कारणवश वो कट गया। आज मैं मुख्य रूप से एक बात करना चाहती हूँ। विषय है किसी नारी के मान सम्मान का। विषय है किसी की जाति के आधार पर शोषण का। विषय है एक आदमी के जाने के बाद एक औरत की जिंदगी का। विषय है ऊंच नीचता का। और विषय है क्या मानवता है आपके अंदर, क्या इंसानियत है आपके अंदर, क्या आप वाकई एक छात्र धर्म, एक क्षत्रिय का धर्म जो होता है वो निभा रहे हो। क्या कोई धर्म, कोई इंसानियत, कोई जाति या कोई संगठन या कोई समुदाय, कोई भी क्षेत्र क्या अलाउ करता है कि आप किसी नारी को कमजोर समझे, अबला समझे, या फिर उसको अकेला समझकर जाति के आधार पर उसको रोड पे छोड़ दें। छात्र धर्म क्या होता है? सबसे पहले तो मैं बताऊं, किसी छत्री ने और किसी मर्यादा में रहने वाले पुरुष ने अगर किसी औरत का हाथ थामा ना, तो केवल अयासी, केवल शोषण, केवल टाइम पास और केवल अपनी ऐश-प्रस्ती के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उसका साथ देने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए और ठीक और गलत समय में उसका साथ देने के लिए, यही मर्यादा कहती है। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राजस्थान की। मैं 2-3-5 दिन से सपना सोनी की जो पोस्टें आ रही हैं, सपना सोनी की जो लगातार मार्मिक पोस्ट आ रही हैं, और समाज से एक निवेदन करना चाहती हूँ। आपको पता है कि मैं कभी कोई विषय घुमाकर फिराकर या पक्षपात नहीं करती हूँ, और ना मैं राजपूत विरोधी हूँ और ना मैं जातिगत कोई ऐसी बात करती हूँ। देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है, जहां तक मुझे पता है, जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामाड़ी की हत्या के बाद कंटिन्यू सपना सोनी की पोस्टें आ रही है और दर्द भरी पोस्टें आ रही है। देखिए, ये तो सत्य है कि सपना सोनी सुखदेव के घर में रहती थी, और ये भी सत्य है कि पिछले 11 साल से सुखदेव सिंह गोगामाड़ी के परिवार के साथ रहती थी, और ये भी सत्य है कि शीला शेखावत या आम सबको पता था कि सोनी उसके घर में रहती है। देखिए, अगर सबसे पहली गलती तो वो आज पुण्य आत्मा है, परमात्मा के पास है, उनके श्री चरणों में नमन है भाई साहब के, कि वो ऊपर है। अगर उन्होंने शादी की थी या किसी औरत को साथ रख रहे थे ना, तो धन में, संपत्ति में बराबर का हकदार सबको करके और सबको इस लायक करके जाना था कि मरने के बाद या इस दुनिया से जाने के बाद कोई औरत किसी के भरोसे दर बदर ठोकरें ना खानी पड़े। ये जाना सत्य है, सबको पता है। और दूसरा विशेष एक और हम सबको पता होता है, जो हम कर्म करते हैं ना, तो उसका हमें रास्ता भी पता होता है, उसकी मंजिल भी हमें पता होती है। अब बात करते हैं समाज के इंसाफ की। जो समाज के लोग लगातार सोच रहे हैं कि उसको घर से निकाल दें, बेघर कर दें, झाड़ू मार दें, उसको श्रद्धांजलि सभा में जाने का अधिकार नहीं देंगे। क्यों भाई? चलो मान लो वो सुखदेव के घर पर काम करती थी, ये मान लो तुम, तो क्या फिर सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि देने का अधिकार नहीं था उसको? चलो मान लिया कि वो सुखदेव की दूसरी पत्नी नहीं थी, तो कटार साहब को ये लिख के देने की कहां जरूरत पड़ गई थी कि वो भादरा या गुगामाड़ी नहीं आ सकती? जब हजारों औरतें आ रही थी, हजारों समर्थक उसके आ रहे थे, या हजारों लोग आ रहे थे, अगर वो 2 फूल वो भी चढ़ा देती तो क्या क्या बिगड़ जाता, क्या गलत हो जाता? दूसरा, मेरी ओकेंद्र से कभी बनती नहीं, मेरे और ओकेंद्र के विचार कभी मिलते नहीं, पर ओकेंद्र ने कल जिस तरह से एक बात रखी कि भाई करणी सेना पे सब राजपूतों का अधिकार है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। करणी सेना किसी भी प्रदेश का, चाहे वो अम्मू हो, चाहे वो जीवन सिंह हो, चाहे वो राज शेखावत हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बन सकता है, वो बिल्कुल ठीक और सही कह रहा है इस विषय में। देखो, मतभेद अलग चीज है, मनभेद अलग चीज है, विचार मिले ना मिले अलग चीज है, हम एक दूसरे के कट्टर विरोधी अलग चीज है, एक दूसरे के विचारों को पसंद नहीं करते अलग चीज है। पर मेरे अंदर से गैरत नहीं मरी, मेरे अंदर से इंसानियत नहीं मरी, ना मेरा खून ठंडा हुआ। इस विषय में वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि देखिए, करणी सेना पे पूरे भारत के राजपूतों का अधिकार है, केवल और केवल 2, 4, 5 लोगों की करणी सेना नहीं है।
मैंने तो खैर कभी कुछ किया नहीं, ना समर्पित हूं मैं, और ना ही मैंने कभी राजपूतों की या कट्टरवाद की बात की, लेकिन इस बात में मैं सहमत हूं कि उपेंद्र ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। एक और इसके साथ साथ मैं बात करना चाहती हूँ, पूरे समाज से, पूरे क्षत्रिय समाज से निवेदन करना चाहती हूँ, चाहे सपना सोनी सुखदेव की वाइफ थी, और चाहे सपना सोनी सुखदेव की रखेल थी, और चाहे सपना सोनी गलत है और चाहे सपना सोनी सही है, पर सपना सोनी 11 साल सुखदेव के साथ रही, सुखदेव का खाना पीना रहना, उसके कपड़े धोए, सुखदेव का काम किया, सुखदेव के साथ एक कमरे में सोई। तो इससे उसका अधिकार बनता है। एक राजपूत के घर होने के बाद एक औरत को तुम बेघर करोगे ना, तो देखिए ये शराप, ये दर्द, ये तकलीफ आज जो उनके परिवार के साथ हो रहा है, जो आज किसी पाप का ही मैं तो कहूंगी, या जो भी हुआ वो आज सब लोग भुगत रहे हैं। तो कल किसी की आप आत्मा दुखा के या किसी औरत के साथ गलत करके, तो तुम्हें क्या लगता है कि सुकून मिलेगा, चैन मिलेगा, आराम मिलेगा? ना तो मैं सपना सोनी से कभी मिली, ना सपना सोनी से मेरी कभी बात हुई, ना सपना सोनी से मुझे कोई लेना देना। पर मैं सारे समाज से ये कहना चाहती हूँ कि तुम इसमें जातिवाद क्यों कर रहे हो? अगर वो राजपूत होती तो तुम उसको जमीन दिलवाते, पैसे दिलवाते, संपत्ति दिलवाते, हक दिलवाते, मकान दिलवाते। वो राजपूत नहीं है, क्या केवल उसका यही दोष है? और रही समर्थन, हाँ, मतलब राजपूत होना अधिकार के लिए जरूर। दूसरा, एक ध्यान से सुने सभी क्षत्रिय, सभी लोग, सारे सभी जातियों के लोग, मैं पक्षपात नहीं करती। जब दादा सुखदेव सिंह जिंदा थे ना, जब भाई साहब सुखदेव सिंह जिंदा थे, तब उन्होंने चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कहा कि लोगों को मैंने मंच दिया, लोगों को मैंने आवाज दी, लोगों को मैंने पहचान दी, लोगों को मैंने गिद्दड़ों से शेर बना दिया, करनी सेना एक कर लो। तब राजपूत सोए हुए थे, तब ये अदर संगठन सोए हुए थे। एक ही करनी सेना से 50 करनी सेनाओं के नाम पर लोगों ने कई जगह अपनी अपनी चीजें खोली, अपना अपना सिस्टम चलाया, जब तो एक हुए नहीं। अच्छी बात है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मैं भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। पर भाभी साहब को और लोगों को मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर मेरी आवाज किसी तक पहुंच रही है, कि किसी औरत को बेघर करना या किसी औरत को उसकी पत्नी होने के अब सबूत मांगना, या वो राजपूत जाति की नहीं है, ये उसका ना तो दोष है और ना उसके बस की बात है। ये 11 साल के अंदर शीला शेखावत को भी देखना चाहिए था कि मेरा पति कहाँ रहता है, मेरे पति के साथ कौन औरत रहती है। और सपना जी से और शीला जी से पहले तो जो गांव में रहती है, सबसे पहली शादी चौधरी के साथ हुई थी, तो वो भी ये अधिकार। तो देखिए, संपत्ति पे लड़ना ना लड़ना उनके घर का विषय है, लेकिन एक औरत के लिए, एक समाज के लिए, एक जाति के लिए, एक मानवता के लिए मैं लाइव आकर बोल रही हूँ। और ना ही मेरे को इस पंगेबाजी से कुछ लेना देना, ना मैं पंचायती हूँ, ना मेरा समाज में कोई योगदान है। पर मैं इंसानियत के नाते एक बात कहना चाहती हूँ, क्या आपके घर में अधिकार पाने के लिए अगर आपको दूसरी जाति से इतनी प्रॉब्लम है और आप जातिवादी हो रहे हो, तो आपने उसको अपने घर में क्यों रखा? आपने उसके ऊपर विश्वास क्यों किया? आपने उसके हाथ से खाना क्यों खाया? आपने उससे कपड़े क्यों धुलवाए? आपने उसको हम बिस्तर क्यों किया? आपने उसको 11 साल अपने बेडरूम में क्यों रखा? आपने उससे फिजिकल रिलेशन क्यों बढ़ाए? और ये विवाद 2-4 साल पहले भी, उसकी एक वीडियो नहीं, 100 वीडियो सपना सोनी की वायरल है, जो ये चीख चीख कर दर्शाती है कि सपना सोनी सुखदेव के साथ रहती थी। वो केस भी कोर्ट में सबको पता है, वो डाटा भी केस सबको पता है। अब कटार साहब कहते हैं अभी बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, खाना बनाने वाली। तो कटार साहब, आप जयपुर कोठी में रहते थे और कई लोगों के ऊपर 376 जैसे एलिगेशन भी लगे थे, तो वो डाटा कहाँ से रिमूव करोगे आप? चलो कागजात गुम कर दो, मैं नहीं कहती उसको सुखदेव सिंह नहीं रहे अधिकार दो, मैं नहीं कहती कि प्रॉपर्टी दो, मैं नहीं कहती कुछ और दो, पर क्षत्रिय धर्म, एक राजपूत, एक मर्यादा ये जरूर कहती है कि घर में बैठ के पंचायत करके, समझौता करके उस औरत को उसका जितना जैसे बनता है ना इंसानियत के तौर पर, उसको दर बदर भटकने के लिए मजबूर मत करो। उतना उसको वैसे भी दे दो जो उसका बनता है, या उसका बेटा है, वो अपनी जिंदगी पूरी कर लेगी। ना उसके माँ है ना बाप है, तरस करके दे दो
क्या बिगड़ता है? आपके पास तो कई कई सौ करोड़ के आदमी हैं। राज शेखावत जी हजारों करोड़ का आदमी है। जीवन सिंह के पास कई पूरा मध्य प्रदेश देखते हैं। अपने हरियाणा के बड़े बड़े राजपूत पड़े हैं। अगर एक मकान या खाना खर्चा या सिस्टम देकर उस औरत को बिठा दोगे चुपचाप, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? ये तो है समझदारी। अगर आप उसको घर से निकालोगे, कब्जा लोगे, जबरदस्ती करोगे, कोई नहीं है ये सुखदेव की। इससे सुखदेव सिंह की आत्मा को दुख होगा, तकलीफ होगी, और सुखदेव सिंह आप लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएगा। ये इंसानियत की बात है। आपको मेरी लाइव शेयर करना, अगर सही लगती है इंसाफ की बात, नहीं लगती मेरी बात वापस कर देना। मैं जातिवादी नहीं हो सकती, क्योंकि सपना सोनी अगर राजपूत होती तो आप लोग साथ देते हैं। तो ऐसा मत करो, ये क्षत्रिय धर्म नहीं कहता। जय हिंद।